नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता एक बार फिर आई एम अ पेरेंट आई एम विद स्कूल्स की श्रृंखला में एक नए पेरेंट का वर्जन लेके मैंने अपने इसी सीरीज़ में करीब पिछले 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं और उन सारे वीडियोस पे मुझे देश विदेश से एज़ यूजुअल काफ़ी सारे कमेंट्स आए। उसमें से एक कमेंट या एक मैसेज मेरे पास आज सुबह फिर आया, जिसमें एक पेरेंट की तरफ से वो मैसेज ड्राफ्ट किया गया है और उसमें एक कैलकुलेशन अगेन की गई है, जिसमें एक पेरेंट का ऑनलाइन खर्चा क्या ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए क्या खर्चा है वो दिखाया गया है। और उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन उसमें करी है, 45,000 रुपये का रिफ़ंड मांगा गया है स्कूल से एक बच्चे के लिए एक पेरेंट के द्वारा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पे हंसी जाहिर करूं या नाराज़गी जाहिर करूं, बट जिसने भी महान आत्मा ने वो मैसेज बनाया है, मैं उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। आपने वो सारे खर्चे जोड़ लिए अपने एक बच्चे के लिए। क्या आपने वो खर्चे जोड़े हैं जो टीचर को करने पड़ते हैं करीब 30 से 40 बच्चों की क्लास को पढ़ाने के लिए? नंबर 1, क्या आपने उस प्रोसेस के खर्चे जोड़े हैं जहां किसी 40-50 साल के इंसान ने, जिसने ऑनलाइन क्लासेस का वो नहीं सीखा था आज तक, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सारे प्रोसेसेस सीखे, इतनी मेहनत करी और फिर आपके बच्चों को डिलीवर किया? आपने एक पेड़ पे लगा हुआ पका हुआ फल खाया है और आप उसके खर्चे गिना रहे हैं। जिसने वो पेड़ लगाया, उसे सींचा, इतना बड़ा किया और पकाया, उसका खर्चा क्या आप दे पाएंगे? अगर उसका खर्चा मैं आपको बताऊं तो आप शायद देना तो दूर सोच भी नहीं सकते कि उस मेहनत को आप का आकलन नहीं कर पाएंगे, जिस मेहनत से टीचर्स ने लगन के साथ ये नई टेक्नोलॉजी सीखी और आपके बच्चों के भविष्य के लिए उसको क्रियान्वयन में लाए। तो मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि आप मजाक किसी टीचर का या स्कूल का नहीं बना रहे हैं, आप मजाक अपना और अपनी सोच का बनवा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर आशा करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा भ्रम ना फैलाएं, ऐसी फालतू की बातें फेसबुक पे ना डालें। अगर कुछ अच्छा हो तो डालिए, कोई सुधार की ज़रूरत हो तो डालिए, लेकिन ऐसी उल जलूल बातें डालकर अपनी सोच का परिचय ना दीजिए। इसी श्रृंखला में मेरे साथ आज जुड़ी हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से श्रीमती शालिनी, जो क्या कहना चाहती हैं आपसे आप सुनिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप शालिनी जी को फिर से सुनेंगे और फिर वही कहूँगा कि सच क्या है उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब प्रस्तुत हैं शालिनी जी, क्या उनका सोच है, क्या वो कहती हैं स्कूल्स और फीस और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, उसको कृपया सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय, मैं शालिनी मेरठ से। मेरी बेटी 3rd क्लास में है और मैंने अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस जमा की है। मेरा और मेरे हस्बैंड का सोचना ये है कि जिस प्रकार हमें लगता है कि हमारी सैलरी आए और हमारे घर का खर्चा चले, ऐसे बहुत से टीचर हैं जिसके हस्बैंड और वाइफ दोनों ही स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्हें भी सैलरी की ज़रूरत होती है। और अगर हम फीस जब जमा करेंगे तभी स्कूल उन्हें सैलरी दे पाएगी और उनके घर का खर्चा चलेगा। और अगर हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसलिए मैंने तो फीस जमा कर दी है और आपको भी कर देना चाहिए।